अब बात लाल आतंक की करते हैं। लाल आतंक के प्रभाव में रहा बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। नक्सल मुक्त हुए इलाकों का पर्यटन के लिहाज से इंटरेस्टिंग इन्हें बनाने की तैयारी की जा रही है और इससे टूरिज्म के साथ ही रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे जो नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बस्तर नई इबारत लिखने को तैयार है। चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे झरने, कुटुम्बसर और कैलाश गुफा, दंतेवाड़ा का दंतेश्वर मंदिर जैसे स्पॉट पहले से ही टूरिस्ट को आकर्षित करते रहे हैं। अब नक्सल मुक्त हुए इलाकों को टूरिज्म के लिए इंटरेस्टिंग बनाने की तैयारी है। बस्तर में टूरिज्म का नया दौर, 150 से ज्यादा झरने, गुफाएं और सुंदर जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक धरोहर का कॉम्बो पैक, इको टूरिज्म और ट्राइबल हेरिटेज विकसित करने की कोशिश, नक्सल इलाकों को टूरिस्ट प्लेस में बदलने की कोशिश। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से बढ़ेगा स्थानीय रोजगार, नक्सलवाद से नाता तोड़ने की मिलेगी प्रेरणा, ट्रेन और एयर कनेक्टिविटी से विस्तार भी जरूरी, इंटरनेशनल लेवल पर बस्तर को मिलेगी पहचान। बस्तर में टूरिज्म बढ़ने से युवाओं को सीधा फायदा होगा, जो नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होंगी। जैसा बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा नक्सल गतिविधि जैसा समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनेक इलाका है। जैसा अपन कांगर घाटी नेशनल पार्क को बात करेगा या इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करेगा, नेशनल पार्क की बात करेगा, तुलसी डोंगरी पहाड़ी क्षेत्र है, और जैसा करेगुटला हिल्स है, और जहाँ पर अबुझमाड़ के अंदर भी ऐसे अनेक इलाका है। एक आइडेंटिटी इस इलाका में, इसी कारण से इलाका जानना चाहिए और इसमें टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म और जो ट्राइबल टूरिज्म का बढ़ावा मिलना चाहिए, उसी दिशा में शासन ने लगातार काम करता। अब संघर्ष के प्रतीक की छवि को संस्कृति और प्रकृति के संगम में बदलने का वक्त आ गया है। अगर प्लानिंग के साथ काम हो तो इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर बस्तर की अलग पहचान होगी। होटल एसोसिएशन ये उम्मीद करता है कि अगर नक्सल मुक्त हो चुका है तो वहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। लेकिन इसमें भारतीय पर्यटन विभाग, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड संयुक्त रूप से काम करते हुए नए पर्यटन स्थल को अगर चिन्हित करके उसको डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से बस्तर में पर्यटन की और संभावनाएं बढ़ेंगी। एक समय था जब बस्तर लाल आतंक के भय और हिंसा का पर्याय बन गया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लिहाजा बस्तर में टूरिज्म बढ़ाने का ये सही समय है। माओवाद से मुक्ति के साथ ही बस्तर विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। जरूरत है तो बुनियादी ढांचे का विकास, इको टूरिज्म को प्राथमिकता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और बेहतर प्रचार प्रसार की। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।